Assalamu alaikum. This is your host Tabassum Syed Fidar. Welcome to Chat with Tabassum. I'm here to listen to Allah as what Allah is trying to tell me. I'm here to decode Islam. I'm here to understand my life better. I invite you all to join me. Let's together fall in love with our Creator Allah Subhanahu wa Taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। आज मुझे शर्म महसूस हो रही है ये जानकर कि आज हालात क्या हो चुके हैं। बचपन से एक ही बात सुनी है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है और माँ बाप कभी गलत नहीं होते। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बड़ी अफसोस की बात है कि हम मुसलमान बेहद कन्वीनियंट बनते जा रहे हैं। अपने मजहब को अपनी अखलाक और जिंदगी के हिसाब से मोड़ते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करूं। ऐसे कई वाक़ये हैं कई घरों के जो देखते ही अफसोस होता है। मुसलमान कहते थे, नबी की उम्मत कहते थे, जहां अल्लाह ने एक छोटी सी जिंदगी मर्द और औरत के हवाले करता है और ये लोग जहालत फैलाते हैं। कोशिश करूंगी एक एक वाकया वीडियो में कन्वर्ट कर सकूं। इट्स इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस। आज हम सारे अंधे हो चुके हैं अपनी सो कॉल्ड अखलाक और कन्वीनियंस में। माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है एक बच्चे की जिंदगी बनाने में। वो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बना रहे बल्कि दे आर क्राफ्टिंग द नेक्स्ट 3 जनरेशंस। सोचो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ घर के हालात ऐसे हैं जहां झूठ सांस की तरह लिया जाता है। परवरिश के नाम पे गीबत की बैठक होती है। कितना आम है माँ बाप दोनों बैठकर अपने बच्चों से सिर्फ गीबत करते हैं। सुबह उठने से लेकर सोने तक हर वक्त जब भी ये बैठते सिर्फ लोगों की बुराइयां करते, अपने रिश्तेदार की बुराइयां, आस पड़ोस की बुराइयां, अपने दोस्तों की जिसके साथ ये उठते बैठते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, जिससे ये मदद भी लेते हैं, उनकी तक बुराइयां की जाती है। इस हद तक कि इनकी औलादों के दिलों में सभी लोगों के खिलाफ नफरत डालते हैं। ऐसे लोगों का एंडिंग नोट बड़ा इमोशनल होता है। जाने दो, छोड़ो, लोग ऐसे ही हैं, हम सच्चे हैं ना, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, अल्लाह हमारे साथ है। ऐसा कोई एक लम्हा ना होगा जब ये बुराइयां नहीं करते। अगर कोई इनके घर आता है उसके उठते ही बुराइयां शुरू हो जाती है और ऐसे शक्ल बनाते हैं जैसे इनसे ज्यादा भोले इंसान कोई नहीं है। ये सब करके क्या हासिल कर रहे हो? ये होती है तालीम जो अल्लाह ने कहा है देने के लिए अपनी औलादों को। ऐसे लोगों के बीच औलाद क्या सीखेगी? ये भी सिर्फ और सिर्फ बुराइयां करते हैं हर वक्त हर किसी के और यही कहते घूमते हैं हमसे अच्छा कोई नहीं। What else can we expect? जो सालों साल सिखाया गया है वही देखे हैं वही करेंगे। और यहाँ तक कि नमाज ना पढ़ना गुनाह नहीं है, साफ सीधा ये पाठ पढ़ाते हैं। सिर्फ नमाज ही तो है, नहीं पढ़ते, बाकी सब इंसान अच्छा है, जन्नती है ये। और जो दिन रात गीबत की है उसका क्या? लोगों पर हसद करना उसका क्या? खुलेआम बोला जाता है हज करेंगे तो उस पर चलना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट है, इससे अच्छा लोगों को खिलाओ। ऐसे लोगों को लेबल मिलता है दुनिया में जन्नती का। ये लोग जो खिलाने की बात कर रहे हैं, जब तक इनके आगे इंसान रोता या गिड़गिड़ाता नहीं, इनको महान पूछता नहीं, ये हसद करते घूमते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कौन जन्नत जाएगा, कौन कितना गुनहगार है, उसका फैसला वही करेगा। मगर ये खुलेआम जो नसीहत दी जाती है अपने बच्चों को, इससे कौन सी फौज तैयार कर रहे हो? वो जो इमाम मेहंदी में शामिल होंगे या फिर दज्जाल के साथ रहेंगे? सरासर ये बदमाशी है। औलादों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। ये झूठे आंसू बहा बहा कर रोते हैं अपनी औलादों के सामने, झूठ बोलते हैं, कहानी उल्टी सीधी बताते हैं। इनका मकसद एक ही होता है, इनकी औलाद इन्हें नेकी और इंसानियत का पुतला समझे। और वो हो भी जाता है।
मगर उस औलाद के अखलाक का क्या, उसके आगे के जनरेशंस का क्या? वो सबसे नफरत करता है। बुराई करना आम हो चुकी है जिंदगी में। जुबान खुलती नहीं कि बस बुरे लोग यही नारे लगते हैं। ऐसे में हशर के मैदान में क्या होगा सोचे। और वो उन औलादों के लिए भी क्या कहोगे अल्लाह से? माँ बाप की मोहब्बत एक जगह, इस्लाम और अखलाक एक जगह। जन्नत पाँव के नीचे है, इसका ये मतलब नहीं कि जन्नत को ही अपनी झूठी जबान से कुचल डालो। कुछ घर के ऐसे मामलात हैं, माँ बाप बैठकर खानदान की बुराई करते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं कि इनको गालियां दी जाती थी, जुल्म होता था। हालांकि ये जुल्म करते, जीते तो ये अच्छी राजा रानी वाली जिंदगी, मगर अफसोस बच्चों को बैठाकर रो रो कर झूठी बातें बोलना, रिश्तेदारों के खिलाफ भड़काना, जायदाद के बारे में बोलना कि लूट लिया है। पूरी जिंदगी यही करते हैं। आखिर होता क्या है? तूफान, घरों में तूफान आ जाता है, जहां जान के दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि इन औलादों को सच पता ही नहीं है। नफरत भरी गई है, इतनी शदीद नफरत, और ऐसी हरकतें होती है जहां आंखें देख दिल फट जाता है। चंद टुकड़ों के लिए छी, शर्म आनी चाहिए। अल मालिक अल्लाह का नाम है। अल्लाह दोनों जहां का मालिक है। पता नहीं किस इंसान ने कमा कर छोड़ा होगा उन टुकड़ों के लिए झगड़ते हैं। गलती माँ बाप की है, जो सारी उम्र झूठ बोले हैं, झूठी कहानियां सुनाई हैं, और आज क्या दिन देख रहे हो? दौलत हाथों में होनी चाहिए, दिलों में नहीं। अपनी औलाद को देना सिखाओ, छीनना नहीं। लोगों की तारीफ किया करो ताकि वो लोगों पर नरमी पेश करे। अरे आज ही इसी वक्त मौत आ गई तो क्या ये जुबान पर जमीन के टुकड़े ले जाओगे? ये बात कड़वी है मगर सच्ची है। जो जनरेशन बन रही है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास के हालात है। इन हालातों की शुरुआत माँ बाप है, और ये मेजॉरिटी अखलाक अपने बच्चों में डालते हैं। और बाकी जिस तरीके से ये अपनी औलाद को जिस तरह के एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, और बाकी जिस तरीके से ये अपनी औलाद को जिस तरह की एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, हर माँ बाप के लिए जरूरी है ये जानना। अगर आपको अपनी अखलाक देखनी है कि आप कैसे हो, तो आप अपनी औलाद को देखो। वो जो बोलते हैं वो तुमने बोला था, वो जो करते हैं वो तुमने किया था, वो जो सोचते हैं वो तुमने सोचा था। औलाद एक तोहफा नहीं है कि जब चाहा इस्तेमाल किया और पसंद ना आने पर ठुकरा दिया। ये एक जिम्मेदारी है, अगर ठीक से ना की तो इसका जवाब हशर के मैदान में देना होगा। और बच्चों को भी समझना चाहिए कि क्या सुनना है और क्या नहीं। अगर माँ बाप चुगलियां करते हैं तो समझाओ कि ना करें, या फिर उसे अवॉइड करो, उसका हिस्सा ना बनो। जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है, तुम्हारी भी है। माँ बाप से दुश्मनी नहीं करनी है, बल्कि समझदार औलाद होकर उन्हें भी हमें अल्लाह के राह पर लाना है, और खुद को भी अल्लाह के कलाम से ताज़ा करना है। और माँ बाप के लिए ये है कि उनकी औलाद को सिर्फ पालना नहीं है, बल्कि अखलाक देनी है। अल्लाह से अहद किए हो इस दुनिया में आने से पहले, और अल्लाह ने साफ साफ कहा है कि कयामत के दिन कोई ये नहीं कहेगा कि हमने बाप दादाओं को देखकर जिंदगी जी है। अपनी तैयारी खुद करें, बाहर आए इस दज्जाल के फितने से। ग्रो अप, खुद कमाओ और खाओ और खिलाओ। खिलाने से कम नहीं होता। बस करो दुनिया में फसाद मचाना। फरिश्तों ने कहा था अल्लाह से कि इंसानों को क्यों बनाया जा रहा है? फसाद पैदा करने के लिए। अल्लाह ने कहा था कि वो नहीं जानते जो अल्लाह जानता है। अल्लाह को समझने वाले बनो। इस दुनिया के टुकड़ों के लिए मत लड़ो, और ना ही झूठी कहानियों में अटक जाओ। एवरीबॉडी शुड वेक अप, चाहे वो माँ बाप हो या फिर औलाद। सब के सब समझदार बन जाओ। अगर कोई कहानी सुननी या सुनानी है तो इस्लाम की कहानी सुनाओ और सुनो। अगर दौलत चाहिए तो जमीन के टुकड़े से मोहब्बत नहीं, अल्लाह से करो, क्योंकि वो अल मालिक है। ये सब कुछ उसका है। वो अल रहमान है। वो हम सबको अपनी इस कायनात में हिस्सा देगा, और बहुत देगा। वो अल मुहैमीन है। छुप छुप कर गुनाह करना, चुगली करना, झूठी कहानियां फैलाना, वो सब देखता है। समझो इस बात को, माँ बाप गलत नहीं है और ना ही औलाद। हम इंसान भटक चुके हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है
کہ हम अपने आसपास की दुनिया को रंगीन बनाए अल्लाह के पैगाम से, उन्हें बाहर निकाले इस इब्लिस की जाल से। प्लीज इस बात को गहराई से समझे, फसाद ना फैलाए। ये चंद दिनों की दुनिया है, हमें लौट कर वापिस अल्लाह के पास ही जाना है। कुरान को खोलो और पढ़ो, समझो अल्लाह कह क्या रहा है। आपको जो लैंग्वेज आती है उसी लैंग्वेज में कुरान को पढ़ें, ताकि हम अल्लाह के और ज्यादा करीब हो सके और हम अपनी इस इस्लाम को जान सके। किसी की जिंदगी पर ऐसी हुकूमत ना करें कि उनका रास्ता ही भटका दो, उनकी आखिरत मत बिगाड़ो। लेट अस ऑल बी रिस्पॉन्सिबल। आज ही से हम अपनी औलाद को सीधा रास्ता दिखाएं और साथ ही हम सारे जन्नत का रास्ता तय करते हैं। ये वीडियो पूरी देखने के लिए बेहद शुक्रिया। ये सिलसिला जारी रहेगा। लेट्स डिकोड इस्लाम, लेट्स अंडरस्टैंड एज व्हाट अल्लाह इज ट्राइंग टू टेल अस। प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हम और ज्यादा अल्लाह के करीब हो और बेहतरीन तरीके से हम अपने अल्लाह को समझे, अपनी जिंदगियों को समझे। Stay tuned for more such beautiful Islamic stories and don't forget to subscribe to this channel. Allah Hafiz.